उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे औरतों के लिए और मर्दों के लिए गैर ज़रूरी बाल साफ़ करने का तरीका। मुकम्मल डिटेल के साथ आसान अल्फाज में बताऊंगा कहां से लेकर कहां तक साफ़ करने हैं, किस किस जगह से साफ़ करने हैं, कितने साफ़ करने हैं, किन किन चीज़ों से साफ़ करने हैं, कितने दिनों बाद साफ़ करना ज़रूरी है। मुकम्मल डिटेल के साथ बताऊंगा, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। सबसे पहले ये बात याद रखें कि जो बाल साफ़ करने की मुद्दत है, दिन है, वो है 40 दिन। 40 दिन तक इनको मुअख्खर किया जा सकता है। 40 दिन से अगर ज़्यादा दिन होंगे तो फिर गुनाह होगा। मर्द के लिए भी यही हुक्म है, औरत के लिए भी यही हुक्म है कि 40 दिन से ज़्यादा देर तक इनको नहीं छोड़ सकते। 40 दिन से पहले पहले साफ़ करना ज़रूरी है। और इसमें यह बात है कि अगर हर हफ्ते साफ़ करना चाहें तो ये सुन्नत है, अच्छी बात है। 2 हफ्तों के बाद साफ़ करना चाहें तब भी मर्ज़ी है। 3 हफ्तों के बाद करना चाहें तब भी ठीक है। 4 हफ्तों के बाद करना चाहें तब भी ठीक है। यानी कि 40 दिन से पहले पहले अगर साफ़ कर लें तो ये ठीक है, जायज़ है, गुनाह नहीं है। लेकिन 40 दिन से अगर ऊपर होंगे तो फिर गुनाह होगा। अगली बात यह है कि कहां से लेकर कहां तक साफ़ करने हैं, कितने साफ़ करना ज़रूरी है, यह हुदूद तवज्जो के साथ समझ लीजिएगा। ऊपर से यानी अगर नाफ की तरफ से देखें तो कहां से साफ़ करना शुरू करना है, तो बिल्कुल अगर नाफ के नीचे से साफ़ करना शुरू करें तब भी ठीक है। लेकिन असल इसकी हद यह है कि नाफ के नीचे एक जगह पर जहां बल पड़ता है, कि अगर हम इस तरह बैठें कि पाँव सीधे करके ज़मीन पे लगा के और घुटने अगर अपने खड़े कर लें, जैसे बोलते हैं कि मक़अद के बल बैठना, यानी इस तरह ज़मीन पर बैठना कि रानें पीछे से ज़मीन पे लगाई हुई हैं, घुटनों को खड़ा किया हुआ है और पाँव ज़मीन पर लगे हुए हैं, यानी घुटने खड़े करके बैठना। जब इस तरह घुटने खड़े करके बैठेंगे तो नाफ के नीचे पेट में जिस जगह पर बल पड़ता है, बल का पता होगा कि बल पड़ता है, तो इस सूरत में वो जगह जहाँ पर बल पड़ता है वहाँ से स्टार्ट करना है बाल साफ़ करना। ये वो हद है बाल साफ़ करने की। लेकिन अगर किसी को ये पता ना चले कि वो बल कहाँ पर पड़ता है, किस तरह पड़ता है, तरीका तो मैंने बता दिया है कि जब घुटनों को खड़े करके बैठें तो जिस जगह पर पेट के नीचे, नाफ के नीचे बल पड़ता है वहाँ से स्टार्ट करना। लेकिन अगर किसी को पता न चले तो फिर ऐसी सूरत में वो बिल्कुल नाफ के नीचे से भी साफ़ करना, सफाई करना शुरू कर सकता है। ये हो गई ऊपर से हद। अब नीचे की तरफ जहाँ से रानों की जड़ें हैं, यानी जहाँ से ये ऊपर का वो रानों का जो हिस्सा है स्टार्ट होता है वहाँ तक, यानी नाफ के नीचे जहाँ बल पड़ता है वहाँ से लेकर, या फिर नाफ के नीचे से लेकर रानें जहाँ से स्टार्ट होती हैं वहाँ तक, ये मुकम्मल हिस्से की सफाई करनी है। और अब जो पेशाब वाली जगह है, शर्मगाह है, उसका इर्द गिर्द का जो हिस्सा है, खुसियतैन है, वहाँ से भी, उनसे भी बाल साफ़ करने हैं। और शर्मगाह का जो दायां बायां ऊपर नीचे वाला सारा हिस्सा है वहाँ से भी बाल साफ़ करने हैं। और जो बड़े पेशाब वाली जगह है, मक़अद जिसको बोलते हैं, पाखाने वाली जो जगह है, वहाँ से भी बाल साफ़ करने हैं। और उसके जो इर्द गिर्द वाला हिस्सा है, यानी पाखाने के इर्द गिर्द चारों तरफ जो हिस्सा है जहाँ पर बाल हैं और वहाँ पर नजासत लग सकती है, गंदगी लग सकती है, वहाँ से भी बाल साफ़ करना ज़रूरी है। वो बाल भी साफ़ करने हैं। असल में इसका मकसद ये है कि सफाई हासिल हो। ऐसा ना हो कि मिसाल के तौर पर बिल्कुल पूरी पूरी जगहों से बाल साफ़ कर लिए हैं और इर्द गिर्द की जगहों पर बाल छोड़ दिए हैं, और जब बाद में पेशाब या पखाना करें तो उन जगहों पर पखाना लग जाए और इस्तिंजा करते हुए भी सही तरह से सफाई ना हो सके, तो फिर इस तरह सफाई हासिल नहीं होगी। बाल साफ़ करने का मकसद भी असल में सफाई हासिल करना ही है, मुकम्मल नजासत से पाकी हासिल करना ही है, तहारत हासिल करना ही मकसद है। तो उन जगहों से, करीबी तमाम जगहों से बाल साफ़ करने हैं जहाँ जहाँ तक नजासत लगने का खदशा हो। और रानों से बाज़ लोग जिस तरह सवाल पूछते हैं बाल साफ़ करने हैं या नहीं करने, तो रानों का जो करीब करीब वाला हिस्सा है, जहाँ जहाँ तक खदशा हो इस बात का कि यहाँ तक नजासत लग सकती है, गंदगी लग सकती है, तो उन करीब करीब की जगहों से बाल साफ़ कर सकते हैं। यानी इसकी कोई ख़ास हद मुकर्रर नहीं है कि रानों के इतने हिस्से से साफ़ करने हैं। यानी कि यूँ समझें कि जो शर्मगाह के करीब करीब वाले रानों के हिस्से हैं तो वहाँ से आप बाल साफ़ कर सकते हैं, दाईं तरफ से भी, बाईं तरफ से भी, और पाखाने वाली जगह भी, इर्द गिर्द से तमाम वो हिस्सा कि जिसके जो पाखाने की, शर्मगाह के, यानी पाखाने वाली जगह शर्मगाह के करीब करीब वाला हिस्सा है जहाँ तक नजासत लग सकती है, वहाँ से सारे आप बाल साफ़ कर लें, ताकि जब पेशाब पखाने वाला मामला हो तो उस वक़्त वहाँ पर नजासत और गंदगी ना लगे। ये हो गई हद। अब अगली बात यह है कि मर्द के लिए और औरत के लिए किन किन चीज़ों से बाल साफ़ करने की इजाज़त है। ये बात याद रखें कि मर्द के लिए
ब्लेड यूज़ करना, सेफ्टी यूज़ करना, उस तरह यूज़ करना या इस तरह की कोई और चीज़ का इस्तेमाल करना बिल्कुल जायज़ है, कर सकता है। पाउडर का इस्तेमाल करना चाहे वो भी कर सकता है, क्रीम का इस्तेमाल करना चाहे वो भी कर सकता है, या इसके अलावा जैसे जदीद कोई इस तरह का आला हो, कोई इस तरह की चीज़ हो जिससे गैर ज़रूरी बाल साफ़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता हो, तो वो भी मर्द इस्तेमाल कर सकता है। और औरत के लिए बिल्कुल इसी तरह के वो पाउडर, क्रीम, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करना चाहे बिल्कुल कर सकती है। इस तरह लोहे की चीज़ें जैसे उस तरह ब्लेड, सेफ्टी, इस तरह की चीज़ें अगर इस्तेमाल करना चाहे तो बिल्कुल इस्तेमाल कर सकती है, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। बाज़ लोग जिस तरह ये बातें करते हैं कि वो लोहे वाली चीज़ से औरत सफाई हासिल नहीं कर सकती, बाल साफ़ नहीं कर सकती, उसका जनाजा बारी हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, ये लोगों की सारी अपनी बातें हैं, इसकी कोई हकीकत नहीं है। औरत इन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहे तो कर सकती है, लेकिन बेहतर उसके लिए है कि वो क्रीम या पाउडर का इस्तेमाल करे, क्योंकि उसकी जिल्द नाजुक और नरम होती है, तो लोहे वाली चीज़ से उसको कट लग सकता है, कट लगने का खदशा है। इस तरह के मामलात की वजह से उसके लिए बेहतर है कि पाउडर और क्रीम का इस्तेमाल करे, लेकिन अगर वो उस तरह या ब्लेड या सेफ्टी का भी इस्तेमाल करती है तो बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई गुनाह नहीं है। दूसरी बात यह कि हैज़ की हालत में या हैज़ से फ़ौरन पाकी हासिल करने के बाद क्या गैर ज़रूरी बाल साफ़ करना ज़रूरी है, तो ये बात याद रखें कि फ़ौरन हैज़ के बाद या हर बार हैज़ के साथ सफाई हासिल करना ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर कोई करना चाहे तो उसके लिए जायज़ है, कर सकते हैं। क्योंकि हद असल में मैंने बता दी, हद असल में 40 दिन है, 40 दिन तक मुअख्खर करना इसको, यानी ताख़ीर इसमें करना ये दुरुस्त है, जायज़ है, लेकिन 40 दिन से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो हर हफ्ते कर लें तब भी ठीक है, 2 हफ्तों बाद कर लें तब भी ठीक है, 3 हफ्तों बाद कर लें तब भी ठीक है, हर बार पीरियड्स के बाद, हैज़ के बाद कर लें तब भी ठीक है। लेकिन इसमें इस बात का ख्याल रहे कि वो दिन इतने ऊपर ना चले जाएं कि वो 40 दिन को भी क्रॉस कर जाएं। इसी तरह औरत के लिए जिस्म के बकिया हिस्सों से बाल साफ़ करने के बारे में सुन लें, जैसे मिसाल के तौर पर चेहरे से बाल साफ़ करना, बाजुओं से बाल साफ़ करना, टांगों से बाल साफ़ करना, या जिस्म के बाकी जिस्म के तमाम हिस्सों से औरत के लिए बाल साफ़ करना बिल्कुल जायज़ है। जो मखसूस मकामात है, मोए ज़ेर नाफ़ है, उनका तो मैंने बता दिया है, लेकिन जिस्म के जो बाकी हिस्से हैं उनसे भी बाल साफ़ करना औरत के लिए बिल्कुल जायज़ है। चेहरे के बाल साफ़ करें, लेकिन यह है कि वो जो भुएँ बनवाना वो औरत के लिए जायज़ नहीं है। लेकिन बाकी जैसे बाजुओं से, टांगों से, कमर से, पेट से अगर बाल हों तो इस तरह की जगहों से बाल साफ़ करना औरत के लिए बिल्कुल जायज़ है, कर सकती है। और उसके लिए जो चीज़ इस्तेमाल करना चाहे सफाई के लिए, पाउडर, क्रीम या इसके अलावा लोहे की कोई चीज़ भी इस्तेमाल करना चाहे तो कर सकती है, बिल्कुल जायज़ है। दूसरी बात यह है कि जो बगलों के बाल हैं तो इनका हुक्म भी बिल्कुल मोए ज़ेर नाफ़ के साथ है कि 40 दिन से ऊपर नहीं होने चाहिए, औरत के लिए भी मर्द के लिए भी। और उतारने का भी बिल्कुल उनका हुक्म यही है कि बगलों के जिस जिस हिस्से पर जहाँ से लेकर जहाँ तक बाल हैं वो सारे ही साफ़ करना ज़रूरी हैं। और उसमें भी जिस चीज़ से साफ़ करना चाहें, ब्लेड से, उस तरह से, क्रीम से, पाउडर से, जिस चीज़ से उतारना चाहें, साफ़ करना चाहें, मर्द या औरत तो साफ़ कर सकते हैं। इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है कि इससे इस्तेमाल करके उतारें या उसको इस्तेमाल करके उतारें। जिस भी चीज़ का इस्तेमाल करके उनको जिसमें आसानी हो तो उससे इस्तेमाल कर सकते हैं। और बेहतर का मैंने बता दिया कि बेहतर औरत के लिए पाउडर और क्रीम या इस तरह की चीज़ है, और मर्द के लिए बेहतर उस तरह ब्लेड, सेफ्टी, इस तरह की चीज़ है। लेकिन अगर दोनों उलट करते हैं, कोई और चीज़, मर्द औरतों वाली चीज़ इस्तेमाल कर लेता है या औरत मर्दों वाली चीज़ इस्तेमाल कर लेती है, तो तब भी जायज़ है। उम्मीद करता हूँ अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। फिर भी इसमें से अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो तो कमेंट में अपना सवाल पूछ सकते हैं। वीडियो जिसको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें, ताकि जो भी दीनी मसाले पर वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।